नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 16 अगस्त का ये वीडियो है, संडे का वीडियो है। अब पहले जो आपने देखा था कि एक डिप्रेशन बना था और वो फिर पहले वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बना और उसके बाद फिर से कमज़ोर होकर के लो प्रेशर एरिया बनकर वो झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास कमज़ोर हो गया। लेकिन अब एक नया लो प्रेशर एरिया फिर से गंगे पश्चिम बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा के आसपास बन गया है। तो इसके प्रभाव से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं पूर्वी भारत में और मध्य भारत में। यानी कि इस बार जो लो प्रेशर बन रहे हैं या वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो लगातार बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बन रहे हैं, गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास बन रहे हैं और वो उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो बने थे, आपने देखा था जुलाई में जो बने थे वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़े थे और उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात और राजस्थान में आफत की बारिश दी थी। बाढ़ जैसी स्थिति आपने देखी थी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास बना हुआ है और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और सिंध के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है। तो अब क्या होने वाला है, इस पर नज़र डालने से पहले बारिश देखते हैं। उमरिया जो और केजोनगढ़, ये दोनों जो उमरिया में जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 205 मिलीमीटर है। केजोनगढ़ उड़ीसा में 105 मिलीमीटर, धर्मशाला में 96, पारादीप में 67, गोंडिया में 64, राजगढ़ में 59, महाबलेश्वर, मलाजखंड, ईटानगर, अम्बाला में भी काफ़ी दिनों के बाद 54 मिलीमीटर बारिश हुई है। शाहजहाँपुर में 53 हुई है, पासीघाट, अमृतसर में 40। और ये सारी बारिश की गतिविधियाँ पहले जो 20 स्टेशन है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये सेटेलाइट पिक्चर है, इसमें भी हम देखते हैं कि आप देखिए कि जो ट्रफ है वो जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस मैप में दिखाया था, यहाँ पर जो था, तो यहाँ पर आप देखिए ट्रफ जो है वो जा रही है अमृतसर से लेकर के आपका बरेली, लखनऊ और ये रांची से होती हुई और ये इस तरह से लो प्रेशर एरिया के आसपास जा रही है। तो अब जो ट्रफ के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बादल बन चुके हैं और ये उत्तराखंड में आज बारिश देंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, मध्य भागों में बारिश देंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लो प्रेशर एरिया का असर आप देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा उत्तर में है, लेकिन बादल क्या है, साउथ वेस्ट में बनते हैं। जो भी वेदर सिस्टम होता है वो ऊंचाई के साथ साथ वो दक्षिण पश्चिम में टिल्ट करता है। इसीलिए जो बादल है, जो मेन वेदर एक्टिविटी है, उसके दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा होती है। तो इस तरह के ये बादल बने हुए हैं, आप देखिए। तो अब अगर आज की हम बात करते हैं तो इस लो प्रेशर एरिया के कारण जो बारिश होगी वो हम देखेंगे कि गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी। उड़ीसा के कई इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे और उसी तरह से हम देखेंगे बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन झारखंड में और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। अभी आप पश्चिमी और मध्य भागों में आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। धीरे धीरे बादल की गतिविधियाँ या बादल जो बनेंगे कल तक, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बन जाएंगे और वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पहाड़ है वहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। और पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, वहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है क्योंकि अमृतसर से ये ट्रफ जा रही है, तो ये पाकिस्तान तक भी है। और पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं पर बादल वगैरह छा सकते हैं। दिल्ली में भी बादल छाएंगे, लेकिन बारिश एक दो जगह पर जैसे कल हुई थी उसी तरह की होने वाली है। 2 दिनों के बाद यहाँ पर बारिश फिर से शुरू हो सकती है। तो और आप देखिए कि ये आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में, विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात में बहुत हल्की बारिश है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बहुत हल्की बारिश है, मुंबई में भी बारिश कम है, लेकिन मुंबई के दक्षिण के इलाकों में बारिश है। साउथ पेनिसुला अभी भी सूखा रहेगा। अब अगर हम 17 तारीख की बात करें तो आप देखिए लो प्रेशर एरिया अंदर आएगा तो बिहार, झारखंड के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी। और उसी तरह से आप देखेंगे ये 18 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियाँ और अंदर की तरफ ये वेदर सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है हर राज्य में, तो आप देखिए कि अभी अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर बौछारें रहेंगी। अब मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बादल आते आते रहेंगे। लेकिन लद्दाख में भी इसी तरह का वेदर रहेगा। और अब हिमाचल में आज बारिश कम है, मंडे से बारिश, सोमवार से थोड़ी बढ़ेगी और मंगलवार से फिर से मूसलाधार बारिश यहाँ पर शुरू हो जाएगी कई इलाकों में। उत्तराखंड में आज भी बारिश है, अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना यहाँ बनती दिखाई दे रही है। और अगर पंजाब की बात करें तो आज और कल में कोई खास बारिश नहीं है
और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, मतलब कि अगले 2-3 दिनों में छुटपुट बौछारें कहीं पर हो गई तो हो गई, ज़्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा और दिल्ली में भी बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश खंड वर्षा यानी कि 2-4-5 मिनट की जो बौछारें आती हैं, 15-20 मिनट का हल्की बारिश होती है, इस तरह का वेदर ही यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, यानी कि आप देखेंगे बरेली और मुरादाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, यहाँ तक बारिश है। और कल जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई दे जाएंगी। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत हल्की बारिश है आज, लेकिन कल और परसों यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है ज़्यादातर इलाकों में। झारखंड में भी इसी तरह की बारिश होगी। और हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने मेल भी किया है, उन्होंने बोला है कि जो मैं मैप दिखाता हूं उसमें इंडिया के साथ साथ आपको राज्यों के नाम भी होने चाहिए। तो मैं बता देता हूं, मतलब कि अब हर एक उसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी ये डाउनलोड किए हुए हैं मैंने। क्योंकि मैं बता देता हूँ ये झारखंड किस किस का मैप है वो बता देता हूँ, और उसके सिटी के नाम मैं बताता हूँ। जैसे झारखंड है तो यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, जमतारा, रामगढ़, बोकारो, रांची, खूंटी, सिमडेगा, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब गंगे पश्चिम बंगाल में आज और कल अच्छी बारिश होगी। पुलिया, बागुरा, मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये सारे इलाके उत्तरी इलाकों में कम होगी। पश्चिम बंगाल है ये। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अब राजस्थान की बात करें तो आज पूर्वी राजस्थान में हम देखेंगे अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे जाएंगी। पश्चिमी जो राजस्थान है वो सूखा रहेगा। अब मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी जो बारिश होगी वो 1-2 दिनों में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटली, जबलपुर, नरसिंहपुर, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, यहाँ पर बहुत भारी बारिश होगी। लेकिन पश्चिमी जो इलाके होंगे नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। अब छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, यहाँ पर दिखाई देगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन ये सारे वेदर सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब अगर बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके भारी बारिश देखेंगे। जरसगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केजोनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भुवनेश्वर, पुरी, खोड़ा, कटक, देखना, लंगोल, बौद्ध, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर होगा। अब गुजरात में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर दिखाई देगी, ज़्यादा बारिश नहीं है। महाराष्ट्र में भी आपको सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, इन्हीं इलाकों में बारिश रहेगी। नागपुर, भंडारा, गोंडिया में भी छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, हल्के फुल्के बादल ही छाएंगे। तेलंगाना में कोई खास बारिश नहीं है। आंध्र प्रदेश भी सूखा है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में बारिश हो सकती है। रायलसीमा सूखा रहेगा। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में बारिश होगी, इंटीरियर कर्नाटक में नहीं होगी। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और तमिलनाडु लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ ही आपको दिखाई देने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश है और धीरे धीरे ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आपको देखेंगे कि 17-18 तारीख से बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी, थोड़ी सी 18-19 से बढ़ेगी और उस समय यहाँ पर फिर से मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए